गाइस यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे बात करेंगे यूपीसी नेट 2026 के बारे में। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट हैं जो 2026 में 12th का पेपर देंगे और 12th के पेपर के बाद जैसे फरवरी और मार्च में 12th का पेपर देंगे और 12th के पेपर के बाद अगर वो अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं और वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसी का जो फॉर्म रिलीज होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है थंबनेल में, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है सीनेट। यहाँ पे सीनेट का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसी के जरिए आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं और अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कि सीनेट का बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेबस की, पेपर पैटर्न क्या रहता है, एज लिमिट क्या रहता है और भी सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत दिन हो गए वीडियो बनाना मैं बंद की थी, लेकिन अब यहाँ पे फॉर्म रिलीज होना स्टार्ट होंगे, इसलिए जो है कि मैं यहाँ पे आप लोग को बताना ज़रूरी समझी हूँ। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि जो आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो क्या है, कब फॉर्म रिलीज होता है और जो है कि सारा एज लिमिट से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर कब होता है, सबके बारे में जो है कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि ये नोटिस आप लोग का 2025 का है। 2026 का अभी नोटिस रिलीज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोग को 2025 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन से समझाने की कोशिश करूँगी। अब कितने बच्चे बोलेंगे कि ये 2025 का है, लेकिन भले ही ये 2025 का है लेकिन 2026 में भी सेम यही आप लोग का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहने वाला है। ऐसे ही उसी मंथ में 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, बाकी सब जैसे इसमें दिया हुआ है सेम चीज़ें नोटिस में वैसे चली आ रही हैं। हमेशा नोटिस रिलीज होता है। मेरे पास जो है कि 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं 5-6 सालों से देख रही हूँ ऐसे ही नोटिस जो है कि रिलीज होता है। और जैसे लगातार से नोटिस मैं देखते आ रही हूँ, हर एक टाइम पे जो इसमें दिया हुआ है उसी टाइम पे हर एक साल जो है कि नोटिस आता है, सेम ऐसे ही उसी डेट पे और उसी डेट पे सारी प्रोसेस होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से 2025 के मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो सेम ऐसे ही आप लोग का आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, इसको सीनेट कहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग का आप लोग एग्ज़ाम भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ही लिखा हुआ आएगा फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड टू एबीबीएमयू। यहाँ पे आप सभी को दिख पा रहा होगा, लिखा है फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड टू एबीबीएमयू एंड एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू, आरएमएल लखनऊ, ठीक, यूपीयूएमएस सफई इटावा, एलएलआरएम मेरठ। मतलब आप लोग को कहीं भी जो है कि यूपी में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है, यूपी में आप लोग को कहीं भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में लेना हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में लेना हो, आपको जो है कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट ये देना ही पड़ेगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हो रही हैं और आप लोग का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तभी आप एडमिशन भी ले सकते हैं। पहले क्या था कि पहले 2-3 साल पहले हम ऐसे भी एडमिशन ले लेते थे, डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन अब किसी भी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मेडिकल फील्ड में नहीं हो रहा है और आपको जो है कि आपको ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये देना ही पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन हो सकता है। और देखिए यहाँ पे बाकायदा मेंशन भी किया हुआ है फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड टू एबीबीएमयू, चाहे आपको एबीबीएमयू में एडमिशन लेना हो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, या फिर एसजीपीजीआई लखनऊ में लेना हो, केजीएमयू में लेना हो, यहाँ पे देख रहे हैं आरएमएल आईएमएस लखनऊ में लेना हो, यूपीयूएमएस में सफई इटावा में लेना हो, एलएलआरएम मेरठ में लेना हो, तो यही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डेट की। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं यहाँ पे 24 मार्च को रिलीज कर दिया गया है, ठीक, सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल 24 मार्च को रिलीज कर दिया गया है।
तो देखिए आपके ये मार्च के जो है कि मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही इस फॉर्म को रिलीज किया जाता है। हो सकता है 2-4 दिन आपका आगे भी ये फॉर्म रिलीज हो जाए। तो आप इतना मान के चलिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 महीने का टाइम है। ये फॉर्म आप लोग का आने ही वाला है। तो जो है कि 24 मार्च मंथ में इस फॉर्म को रिलीज़ किया जाता है और आपका 1 महीने का लगभग टाइम दिया जाता है फॉर्म को फिल करने का। यहाँ पे देख रहे हैं 26 अप्रैल तक दिया है, तो फॉर्म को फिल करने का 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन जो है कि ओपन होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल किया जाता है कुछ दिन जो है कि कुछ दिन बाद, जैसे 19 अप्रैल को आप लोग का जो करेक्शन डेट है, उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं 14 मई को आप लोग का ये एडमिट कार्ड अवेलेबल किया गया है। फिर एग्ज़ाम इसका लगभग मेन है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जो है इसका जो है कि अप्रैल के जो है कि लास्ट में या मई में ही इसका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका एग्ज़ाम मई जून में ही होता है, या तो मई के लास्ट में हो जाए या फिर जून के स्टार्टिंग में हो जाए। तो आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग का मई में ही होता है। ठीक, उसके बाद जो है कि अनाउंसमेंट किया जाता है आप लोग का रिजल्ट, वो आप लोग का नोटिस आता है उस अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे देख रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और पेज नंबर भी दिया है कि किसमें क्या क्या जो है कि इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही देगा आप लोग का जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं बता दूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि सेंटर कहाँ जाता है। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं सब एक के बाद एक सब बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी कंडक्टिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग 4 ईयर फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। यहाँ पे 25-26 है और वहाँ पे 26 2026 टू जो है कि 27 होगा। ठीक, बस इतने का ही अंतर होगा। 2025-26 का ये है और 2026-27 का वो होगा, ऐसे ही आएगा। आप लोग का यहाँ पे देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड टू ABBMU, जितने भी कॉलेज ABBMU से एफिलेटेड है उन सब में एडमिशन इसी एग्ज़ाम के थ्रू होगा, चाहे वो SGPGI में हो, KGMU में हो, RML में हो, UPMS में हो, LLRM में हो। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक, अब देखिए मेन चीज़ मैं बता दूँ आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ जाता है। तो इसको छोड़ के सेंटर कहीं नहीं जाएगा, आप लोग का सेंटर यहीं जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आगरा सेंटर जाएगा, आजमगढ़, बंदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। तो इतना जगह आप लोग का सेंटर जाता है, चाहे आप कहीं के हो, इन्हीं जगहों में से इन्हीं प्लेस पे सेंटर जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग का अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहले सारे बच्चे पूछते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जामिनेशन फ़ी बता देती हूँ आप लोग को। जो भी यहाँ पे देख रहा है, जो आप लोग के जनरल से हैं, जी हाँ, जो जनरल से हैं और OBC कैटेगरी से हैं, उनका यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी लगता है, 3,000 रुपये। ठीक, उसके बाद जो ST SC कैटेगरी से हैं उनका 2,000 रुपये लगता है। जी हाँ, जो ST SC कैटेगरी से हैं उनका 2,000 रुपये लगता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो गई आपकी एग्जामिनेशन फ़ी की, कि एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए एज लिमिट, सारे बच्चे पूछते हैं एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट लिखा हुआ है, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज़ 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। अब ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करके आएगा पॉइंट में आप लोग 2026, मतलब 2026 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर के पहले, 2026 31 दिसंबर के पहले आप लोग का 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैं 2026 के फॉर्म के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन बात आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं एज लिमिट आप लोग का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25% मार्क्स इन फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप लोग का 45% मार्क्स जो है कि होना चाहिए। जी हाँ, 45% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और आप लोग का इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 45% तो मैक्सिमम सभी का आता ही है, 45% 12th में। उसके बाद जो है कि ST SC के लिए यहाँ पे 40% भी हो सकता है, तो आप जो है कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए जो आप लोग का सर्टिफिकेट बनता है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब पहले से जो है कि बनवा के रखा होना चाहिए तो सही रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशूड ओनली ऑन बिफोर 1 अप्रैल 2025 विल बी एक्सेप्टेबल। मतलब 1 अप्रैल के बाद जो आप लोग 2026 में जो 1 अप्रैल के बाद बनवाएंगे आप लोग का OBC सर्टिफिकेट हुआ या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, वो सब यहाँ पे मान्य होगा। सारा सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 का के बाद बना होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिलअप के बारे में दिया हुआ है, तो ये तो आप लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, जब फॉर्म को फिलअप होगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन। तो आप लोग का एग्ज़ाम कब होता है मैं बता दूँ, तो आप लोग का एग्ज़ाम मई में होगा। ठीक, 11 से 1:20 तक जो है कि 11 AM से 1:20 PM तक आप लोग का एग्ज़ाम होता है। 140 मिनट का जो है कि ये एग्ज़ाम होता है। ठीक, उसके बाद इसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें MCQ पूछे जाते हैं। जी हाँ, MCQ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रीडिंग सीट OMR। ठीक, तो यहाँ पे OMR सीट दिया जाएगा और आप लोग का ब्लैक बॉल पॉइंट पेन दिया जाएगा, उससे जो है कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। मतलब आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे ऑफलाइन आप लोग का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग का 120 होगा। पहले शायद 200 नंबर का होता था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे 120 नंबर का आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेगा। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं मार्क्स ईच सिंगल करेक्ट रिस्पांस विल बी गेट 1 मार्क, नो निगेटिव मार्क यू फाइंड इन करेक्ट और मल्टीपल रेस्पॉन्स। मतलब 120 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 120 नंबर का आप लोग का पेपर होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मीडियम की बात करूँ, किस मीडियम में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो देखिए पहले किसी एक ही मीडियम में एग्ज़ाम होता था, लेकिन पिछले बार से ये आप लोग का फ़ायदा हुआ है कि आप लोग का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कर दिया है। ठीक, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग का जो है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ सिलेबस की, कि आप लोग का सिलेबस जो है कि क्या रहने वाला है। यहाँ पे सिलेबस की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट होता है, उससे 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स से 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिस्ट्री से 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। बायोलॉजी से 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश से 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आप लोग का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इतना आप लोग का जो है कि सब्जेक्ट होता है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, और वो 9, 10, 11, 12 के क्लास से ही क्वेश्चन होगा। ठीक, और कहीं से नहीं होगा। आप लोग को बेसिक पढ़ना है तो यहीं से आप लोग का क्वेश्चन होगा। अब देखिए, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जनरल का 50 परसेंटाइल होना चाहिए, और जनरल PWD का यहाँ पे 45 परसेंटाइल होना चाहिए। ST SC OBC का 40 परसेंटाइल होना चाहिए, और ST SC OBC PWD का यहाँ पे आप लोग का 40 परसेंटाइल होना चाहिए। मतलब 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल मार्क्स रहेगा तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे कैटेगरी वाइज, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे आप एडमिशन के मतलब पेपर में, इंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इतना मार्क्स रहेगा तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक, और आप लोग का यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम अगर दिया हुआ है
तो ये तो सब जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तब जो है कि यहाँ पे डिस्कस होगा, जो न्यू नोटिस निकलेगा। बाकी जो मेन मेन चीज़ें थी ऐसे ही आती हैं, और मैं जो है कि यहाँ पे आप लोग को सारी मेन मेन चीज़ें जो है कि बता दी हूँ। तो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जो है कि ज़रूर से बताऊंगी। कोई भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी आप लोग को डाउट हो, एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म कब आते हैं, या जीएनएम ईएनएम मेडिकल फील्ड में कोई भी, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी मेन मेन चीज़ें सीनेट के बारे में मैं बता दी। अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं यूपी में कहीं से भी, तो आपको ये जो है कि कंपलसरी है देना, ये एग्ज़ाम आप लोग को कंपलसरी है देना, तभी अब जो है कि आप लोग का एडमिशन जो है कि हो पाएगा। तो ये मैं बता दी, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।